अगर औरत अपनी ज़िंदगी सुकून से गुजारना चाहती है तो बोल कर भी मर्द को ये 3 बातें ना बताएं। अपना गुज़रा हुआ बुरा वक्त, अपनी कमज़ोरी, अपनी मजबूरी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। ये तकसीम और तकदीर तो अल्लाह की तरफ से है कि किसी को बेमकसद कामों में थका दिया और किसी को अपनी राहों पर चला दिया। खुश नसीब हैं वो लोग जिसके शब व रोज़ रज़ाए अल्लाह के कामों में गुज़रते हैं। मर्द आँखों से मोहब्बत करता है और औरत कानों से मोहब्बत करती है। मतलब मर्द उस औरत से मोहब्बत करता है जो खूबसूरत हो, और औरत उस मर्द से मोहब्बत करती है जो बातें दिल फरेब करता हो। मर्द अगर रोकता टोकता है तो मुकाम शुक्र है। ऐसा मर्द औरत को वाकई अपनी इज्जत समझता है और उसका ख्याल खुद से भी ज़्यादा करता है। ऐसी औरत इस दुनिया की खुश नसीब औरतों में से है। नफ्स की एक ख्वाहिश पूरी करने से अल्लाह के रास्ते में सैकड़ों रुकावटें पैदा हो जाती हैं। मोहब्बत एक ऐसी चीज़ है कि किसी ताजो तख्त या दौलतमंद इंसान की परवाह नहीं करती। वो इन तमाम चीज़ों से आज़ाद है। किसी रिश्ते पर अंधा इत्माद एक ना एक दिन आपको इस मोड़ पर ला खड़ा कर देता है जहां आप शिकवे शिकायत भी नहीं कर सकते, क्योंकि कसूर आपका अपना होता है। जो मर्द आपके लिए रो पड़े बस वो मोहब्बत की इंतहा है। इससे ज़्यादा आपको कोई भी नहीं चाह सकता। तौबा के लिए गुनाह करना ज़रूरी नहीं। तौबा बज़ाते खुद एक इबादत है। जितनी की जाए उतना ही निखार पैदा करती है। जिस मुआशरे में लड़की की पैदाइश पे नाक मुंह चढ़ाई जाए, उसे नकारा माल समझा जाए, उसकी ज़िम्मेदारी जल्द अज जल्द सर से उतारना मकसद हो, वहाँ लड़कियों की इज्जत ससुराल कैसे करेगा जब माँ बाप ही नहीं करते। औरत अंदर से मजबूत होती है। इसका रिश्ता दुनिया से कायम रहता है। लेकिन मर्द कभी राब्तों का पासबान नहीं होता। बस इसका हर राब्ता वक्ती है। जब औरत कोई ताल्लुक़ बनाती है तो बड़े सलीके से हमा वक्त इसकी निगरानी करती है। औरत की चाल से औरत की पहचान। नंबर 1, अगर औरत टेढ़ी चल रही हो तो वो लालची होगी। नंबर 2, अगर औरत तेज़ तेज़ चल रही हो तो वो मेहनती होगी। नंबर 3, अगर औरत ठहर ठहर कर चल रही हो तो पुरअखलास होगी। वो बंदा हमेशा दूसरों का ग़ुलाम रहता है जो खुद फैसला करना नहीं जानता। हर काम में दूसरों से मशवरा चाहता है। ऐसा बंदा कभी बुलंदी पर नहीं पहुंच सकता। अपने गमों को दूर करने का सबसे बेहतरीन इलाज खुद को अपने माशी निज़ाम को बेहतर बनाने में मसरूफ़ कर लेना है। सख्ती के बाद आसानी होगी, ये अल्लाह का वादा है। लिहाजा मुश्किलात और आफात के वक्त कभी भी उम्मीद से महरूम ना रहो।
हम बेसकून हो चुके हैं क्योंकि हम दूसरों का सुकून बर्बाद करके सुकून हासिल करना चाहते हैं। दिल से कदावरत ना निकले तो सुकून कैसे हासिल हो। अगर औरत अपनी ज़िंदगी सुकून से गुजारना चाहती है तो बोल कर भी मर्द को ये 3 बातें ना बताएं। अपना गुज़रा हुआ बुरा वक्त, अपनी कमज़ोरी, अपनी मजबूरी।